जय हिंद दोस्तों। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मानव पाचन तंत्र। मतलब कि मनुष्य के शरीर में खाना का पाचन कैसे होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए मानव को पाचन क्या होता है। पाचन पाचन कैसे होता है। तो देखिए मानव में पाचन मुख से लेके और पूरा एनस तक होता है। मतलब मुख से लेके एनस तक, जिसको बोलते हैं आहार नाल। आहार नाल किसे कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले जो पाचन है, पाचन मुख में होगा, मुंह में होगा पाचन। उसके बाद से मुंह से बाद से ग्रास नली में होगा, एक होगा ग्रास नली। और ग्रास नली हो गया, और ग्रास नली के बाद से आपका पाचन होगा अमाशय में। सबसे पहले पाचन होगा मुख, मुख में, मुंह में पाचन होगा। उसके बाद से ग्रास नली हो गया, एक ग्रास नली हो गया। उसके बाद से अमाशय हो गया। उसके बाद से छोटी आंत, उसके बाद से बड़ी आंत आपका हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हो गया मुख। उसके बाद से हो गया ग्रास नली। उसके बाद से ये हो गया अमाशय, ये अमाशय हो गया। उसके बाद छोटी आंत, ये हो गया। और ये हो गया बड़ी आंत। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मुख में पाचन कैसे होता है, मतलब मुंह में पाचन कैसे होता है। देखिए मुंह में पाचन कैसे होता है। तो हम लोग खाना तोड़ के मुंह में डालते हैं, और जब खाना मुंह में डालते हैं तो दांतों से पाचन स्टार्ट हो जाता है। मतलब पाचन में सबसे पहला मदद कौन करता है, सबसे पहला मदद जो है दांत करता है। सबसे पहले खाना मुंह में जाता है और दांतों से चबाते हैं। जब दांतों से चबाएंगे, उसके बाद से मुंह में कुछ ग्रंथियां होती है, जो ग्रंथियां लार निकालने का काम करती है। मतलब डेली कम से कम 1.5 लीटर लार जो है उन्हें निकलता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ग्रंथियों के बारे में, उसके बाद से देखेंगे दांत के बारे में। ये ग्रंथि, तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो है मुंह में, ये हो गया पेरोटिड ग्रंथि। ये वाला जो है पेरोटिड ग्रंथि, बड़ी ग्रंथि है पेरोटिड ग्रंथि। देखिए जो सांप होता है, सांप में जहर जो है इसी ग्रंथि में होता है, जहर का काम करता है। सांप क्या करता है, जो अपना जहर होता है पेरिटोड ग्लैंड में रख लेता है, और दांतों से काट के तुरंत उसे छींक देता है, जहरवा भेज देता है अंदर ही मतलब डायरेक्ट दांतों के द्वारा वो जो है अंदर ट्रांसफर कर देता है। तो जो पेरिटोड ग्लैंड है, ये सांपों में जहर का काम करती है। ठीक। उसके बाद से इसमें एक जितने सारी एक मुंह में ग्रंथियां है, इन ग्रंथियों का क्या काम है कि जो ग्रंथियां है लार बनाती है और पाचन में जो है मदद करती है। सबसे पहले मुंह में जो ग्लैंड है टैलिन एंजाइम निकालती है। तो जैसे देखिए, और हम लोग रोटी खा रहे हैं तो दांतों से चबाएंगे, लेकिन और रोटी चबा के और हथवा में उगुल के देखने पे वो लसीला टाइप का रहता है। उसमें जो है एंजाइम मिल जाता है, टाइलिन एंजाइम, डाइस्टेट एंजाइम। तो देखिए इसमें जो 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 एंजाइम होता है, तो कौन सा एंजाइम जो है किस चीज का पाचन करता है। जो टाइलिन एंजाइम है, टाइलिन एंजाइम जो है स्टार्च का पाचन करता है। टाइलिन एंजाइम स्टार्च। अभी देखिए स्टार्च क्या होता है। तो जो हम लोग रोटी खाते हैं तो पहले आटा को चाला जाता है। तो आटा को चालने पे जो निकलता है भूसी कहते हैं। देखिए सबसे पहले जो गेहूं होता है, तो गेहूं का जो छिलका होता है उसी को स्टार्च कहते हैं, चोकर कहते हैं उसी को। गेहूं हो गया, मतलब कोई भी अनाज हो गया, उसका जो छिलका है उसी को चोकर कहते हैं, स्टार्च। तो उसी स्टार्च का पाचन जो है करता है। एक लाइसोजाइम एंजाइम होता है। तो देखिए जो छोटे बच्चे होते हैं, तो छोटे बच्चों में लाइसोजाइम एंजाइम बहुत ज्यादा निकलता है। मतलब कि छोटे बच्चों में लार बहुत ज्यादा टपकता है, लार निकलता है। जैसे कई कुछ जो है देखे होंगे, छोटे छोटे बच्चों के हमेशा लार चूता रहेगा, पूरा लार चू के सब भीज जाता है, भीज जाता रहेगा। तो जो लार है, जो आपका लार है, वो लार जो है कीटाणु नाशक, मतलब कि और छोटे छोटे बच्चे जो हैं कुछ भी खा लेते हैं, मिट्टी हो गया, कुछ भी मतलब खा लेते हैं। तो जो उनके मुंह में कीटाणु गया, वो जो लार है वो लार पूरे कीटाणु को मार देता है। तो लाइसोजाइम एंजाइम जो है, लाइसोजाइम एंजाइम उसी को कहते हैं। मतलब उसके अंदर जो है लाइसोजाइम एंजाइम होता है, वही होता है लार। तो लार ज्यादा निकलना भी अच्छी बात है। तो जो लार का काम है मेन यहाँ पे, वो भोजन को जो है लसीला बनाना है, और भोजन को लसीला लसीला ही बनाता है। और उसमें टैलिन स्टार्च को पाचन भी करता है। तो ये कुछ पाचन तो मुख में हो जाता है, कुछ पाचन जो है मुख में हो जाता है।
लेकिन उसके बाद से जब ग्रस नली में जाता है तो ग्रस नली में पाचन की क्रिया नहीं होती है। उसके बाद जब अमाशय में जाता है वहाँ पे होती है पाचन की क्रिया। तो देखिए यहाँ पर समझ में आ गया कि ग्लैंड के क्या काम है। अब हम लोग देखेंगे दांत। लेकिन देखिए यहाँ पे जो है हम लोग खाते हैं और खा के डायरेक्ट चला जाता है अमाशय में। लेकिन जो गाय भैंस होती है, गाय भैंस क्या करती है देखिए, जो हम लोग जैसे मानव कहीं खाना खाता है तो मानव का खाना तो कहीं कोई लेके भाग नहीं रहा है। लेकिन जो गाय भैंस होती है कहीं घासी पा जाएगी, घास पा जाएगी, तो सोची कि जल्दी से जल्दी हम घसिया खा जाए, और घसिया खा जाए नहीं तो कोई और गाय भैंस खा जाएगी। इसकी वजह से गाय भैंस क्या करती है, गाय और भैंस के जैसे जानवर जो होते हैं उनके उनके अंदर एक थैला होता है। उनके अंदर एक थैला होता है इस तरह। तो लोग क्या करते हैं, पहले खाना खा के और इसी में रख लेते हैं खूब ज्यादा, घास उस खा के इसी थैलेवा में रख लेते हैं, गाय भैंस चाहे कोई भी जानवर है रख लेते हैं, इसी में इकट्ठा कर लेंगे। उसके बाद से बैठ जाएंगे आराम से, और बैठ के कौड़ी करेंगे। कौड़ी मतलब समझा, जैसे मुँह चलाएंगे, और जैसे जैसे मुँह चलाएंगे और इस अंदर से झटका मारता है, जैसे झटका मारेगा जैसे मुंह चलाएंगे और झटका मारेगा अंदर से, और अंदर से निकालेंगे एक कटोरा से, और एक कटोरा निकाल के फिर ले के मुंह में चबाएगा उसको भैया, अंदर से निकाल के ले के चबाएगी और चबा के फिर निकल जाएगी। अब निकलेगी तो डायरेक्ट पेट में निकलेगी। तो जो गाय भैंस जानवर होते हैं इन लोगों का एक एक्स्ट्रा थैला होता है, और चबा मतलब से इसमें इकट्ठा कर लेती है और चबा के करते हैं। अक्सर क्या होता है, जो शहरों में गाय भैंस होती है, जो गाय होती है, वो लोग क्या, गाय वो क्या करती है, वो जैसे लोग झिल्ली में जो है पॉलीथीन में कप खाना ना बांध कर फेंक देते हैं, तो गाय जो होती है पॉलीथीन खा जाती है और पॉलीथीन चला जाता है इस थैली में। इस थैली के नाम जैसे जो थैली में जाता है इसको यहाँ पे इसको रूमल ग्रंथि भी कहते हैं। इस रूमल ग्रंथि में चला जाता है, ग्लैंड होता है, ग्रंथि होता है रूमल ग्रंथि। अब इसमें चला जाएगा और इसमें पच नहीं पाएगा वो थैली, तो डॉक्टर क्या करता है, गैस का पेट जो है एक तरफ से चीर के और इसमें से हाथ डाल के जो है रूमल ग्रंथि निकाल देता है, और कचरा जो है निकाल देता है, रूमल ग्रंथि बोलना है, इसमें हाथ डाल के जो है पॉलीथीन निकाल देता है और कचरा निकाल देता है। तो जो है जो पशु वशु होते हैं उनमें एक्स्ट्रा थैली होता है। सबसे पहले दांत की संख्या कितनी होती है, 32 होती है। लेकिन ज्यादातर आज ज्यादातर इंसानों में 32 दांत नहीं होते हैं। मतलब कि हम जो है 25-30 साल के जब हो जाते हैं तभी 32 दांत जो है हो पाते हैं। नहीं तो अक्सर अगर हमारे एज में जो है, जैसे कि 18 से 25 साल, 30 साल के एज तक 28 30 से 31 दांत होते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग दांतों को देखते हैं, तो दांतों का एक यहाँ पे देखिए, दांतों का जो ये वाला भाग है, दांतों का ऊपरी भाग, इसको कहते हैं एनामिल। एनामिल। और सबसे सबसे कठोर भाग जो है पूरे शरीर का होता है एनामिल। एनामिल जो है पूरे शरीर का कठोर भाग होता है, एनामिल कहते हैं इसको। अब दांत जो है, दांतों की संख्या होती है 32 होती है। दांतों की संख्या 32 होती है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हो गया 4 दांत है यहाँ पे, 4 दांत हो गया, इसको बोलेंगे 4 दांत हो गया। तो जो 4 दांत है इस दांत का क्या काम है, और जो इसके बाद से देखिए केनाइन, यहाँ पे लिखा भी है केनाइन, इंसाइजर, प्रीमोलर और मोलर। तो सबसे पहले जो 4 यहाँ पे दांत है ये हो गया इंसाइजर। 4 दांत जो है इंसाइजर, यहाँ पे देखिए, जो 4 दांत है इसका नाम है इंसाइजर। उसके बाद से यहाँ पे देखिए 2 दांत है, 2 दांत, केनाइन, केनाइन। जैसे कि देखिए ये दांत जो है चुक चुक का है। तो जो दांत है किनाइन, ये जो है चिड़ने फाड़ने का काम करता है। जब शेर होंगे, शेर को देखे होंगे, शेर का जो दांत है, तो शेर के दांत में जो केनाइन है बहुत बड़ा बड़ा होता है। केनाइन वो चिड़ने फाड़ने का काम करते हैं केनाइन। तो यहाँ पे केनाइन हो गया। उसके बाद से प्रीमोलर।
प्रीमोलर हो गया, उसके बाद से हो गया मोलर। मोलर की संख्या हो गया 3। देखिए, अब देखिए यहाँ पे इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो सबसे पहले देखिए इन जो इंसीजर है, इंसीजर की संख्या हो गया 4, केनाइन की संख्या हो गया 2 और प्रीमोलर हो गया 2। एक तरफ से दांतों को गिनना कैसे जाता है, मतलब कि दांतों का जो एक फार्मूला होता है गिनने का, वो फार्मूला क्या है? तो सबसे पहले इसको हम बीच से डिवाइड कर देंगे, बीच से, और हमको गिनना है एक भाग। तो इंटीजर हो गया 2, इंटीजर हो गया 2, केनाइन हो गया 1, केनाइन हो गया 1, प्री मोलर हो गया 2 और मोलर हो गया 3। जो है 21-23, ये है धातु का फार्मूला। 21-23, 21-23 जो है धातु का फार्मूला हो गया। अब देखिए जो केनाइन है, केनाइन दांत, ये मांसाहारी जीवों में जो है बड़ा होता है केनाइन दांत। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, तो छोटे बच्चों में इंटीजर होता है, केनाइन होता है, लेकिन ये जो प्री मोलर है, प्री मोलर नहीं होता है। छोटे जो बच्चे एकदम होते हैं, तो देखे होंगे कि जब बच्चा हंसता है तो उसका अगवा के 4 तत्व दिखता है, लेकिन पिछवा का तत्व नहीं दिखता है। और जब थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाएगा तो यहाँ पे जो है इसमें मोलर में ये पीछे वाला दांत नहीं निकल रहा होता है। मतलब जो 18 साल से कम बच्चे होते हैं ज्यादातर, तो उनका जो है नहीं निकला होता है पीछे वाला दांत। इसको बोलते हैं अक्ल दांत। ये अक्सर 18 साल के बाद ही, 18 साल के बाद 24 साल 25 साल पे निकलता है। कई लोगों को तो 30-30 साल पे जो है अक्ल दांत निकलता है। तो अक्ल दांत जो है लेट से निकलता है, और जब ये निकलता है तो बहुत भयानक दर्द करता है, क्योंकि ये मांस को फाड़ के निकल रहा होता है और बहुत भयानक दर्द करता है। भोजन मुंह में जाएगा, और मुंह में जाएगा और लसीला बन जाएगा, उसके बाद से ग्रास नली में जाएगा, तो ग्रास नली के बाद से आमाशय में जाएगा। इसके बाद से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि आमाशय में भोजन कैसे कैसे पचता है।